मकान शकान सोरी की जमीन तक गवर्नमेंट यीसान कि अगर कुछ जगह दिन बहन शेन खतर सोन ये कि करो कुछ जिंदगी बसर वनकस वनकस रोडस मज कत रात ये रोज पंचायत गरस एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन आए तहसीलदार आव नायब तहसीलदार तह पटवोज बिचौर पकड़ वगड़ SD मामले कह थी और SD मुश्किल तहसीलदार साहब क्या वो क्या तहसीलदार साहब मैं ये देर शेर करी नबर जगह शो पकड़ कर तो बिचो पान जू बात सोचो क्या है इसका नुकसान में गो माली शाली ना माल से बिचो है सॉरी क्या हमें बाकी ज्यादा आदमी सो गो पूरी बोली हम जितने मौके तो वही क्या अपील अपील से समझ आया कि अगर इसको जगह दिन और जी कनाल दिन इसको जिंदगी का बस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ क्या खान चन अभी तक कुछ नहीं हमें मिला अच्छा ये जो मैं पानी बाया वो बाइक पर कहता पर ये बना दियो छावन बाकी गवर्नमेंट से बोले इसके वही सुना इसके हाथ गवर्नमेंट से मुझे पानी मतलब पानी भवन बरादरी पकड़ बाकी ना सब सोरी नुकसान को जगह गई नीर कहीं रोद न बकाया अच्छा तुम शगारी है हाँ ना वनकस कत रोजन तुम वनकस रोज स्कूलस रोजन क्या एडमिनिस्ट्रेशन आया तो इन SDM तहसीलदार साहब आयो हाँ बिल्कुल आया तुम क्या वही अच्छा क्या दिचियावा रोजन समा सामान शामान के खाना शाना ना तो वही बेटे के योर बाइक पे आओ लोगों को रखे ना गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन को ना हुई कहीं क्या अपील रोज एडमिनिस्ट्रेशन जनाब इससे गुहार लगा उनकी आस्ती अच्छा तुम कोता नुकसान को लगभग जनाब करोड़ों हिसाब को नुकसान था क्या रोज न रोज जमीन न रोज जाय आज में तम तक छाम अच्छा तो एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील रोज गवर्नमेंट से क्या अपील गवर्नमेंट से जरा ये क्या करा वही कम इंसाफ बेटन दी चलो मुझे यहाँ 30 साल हो गए हैं मोहर के अंदर और बारिशें पहले भी होती थी लेकिन ये बहुत बड़ा मतलब नेचुरल डिज़ास्टर है, नेचुरल क्लाइमिटी है। इतने बड़े नुकसान हमने कभी नहीं आज तक देखे। ये हम इस वक्त साड़ विलेज में हैं। ये हेडक्वार्टर मोहर से तकरीबन 7 किलोमीटर है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्लाइड हुआ है। पूरा एरिया का तकरीबन 1000 कनाल ज़मीन सिंक कर गई है और जिसमें 13-14 जो पक्के मकान थे वो टोटली डैमेज हो गए हैं। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, कुदरत से हम मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें पहले करनी चाहिए, वो हम करते नहीं हैं। आज एडमिनिस्ट्रेशन भी एक्टिव हो गई, हम भी आ गए, आप भी आएंगे, दूसरे तीसरे सारे आएंगे, पर समय पर हम कोई चीज़ का हल या सोल्यूशन नहीं ढूंढते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा मैंने देखा कि जो रोड की कटिंग होती है और कोई भी सड़क बन रही है उसमें ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं है और ऐसे ही बना के रख लेते हैं। पानी का निकास है नहीं है, वो सारा पानी ज़मीन में घुस के आपके सामने ये बर्बादी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, सरकार इस वक्त चाहे स्टेट की है, सेंटर की है, बड़ी एक्टिवली काम कर रही है। लेकिन ये जो नुकसान हुआ है, एक मकान बनाने में बंदे की पूरी ज़िंदगी लग जाती है। एक तिनका जोड़ के कोई मजदूरी करके कुछ करके मेहनत करके बनाते हैं और एक ही दिन में ये सारा ख़त्म हो जाना एक बहुत बड़े दुख की बात है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़िलहाल जो वक्ती तौर इन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए कहीं टेम्परेरी जो रिहेबिलिटेशन है, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब ये ज़मीनें इनको दोबारा से खेतीबाड़ी के काम आएंगी या मकान इन पे बन सकेंगे। तो लैंड देख के ये गवर्नमेंट लैंड है, इनको अलॉटमेंट देनी चाहिए। अभी तक क्या लग रहा है आपको, जो यहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं, जो 16-17 फैमिलीज़ बता रहे हैं कि यहाँ से जो बेघर हुए हैं वो कहाँ पर रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, कहाँ पर उनको जगह दी? देखो, ये हमारा एक गांव का अपना कल्चर है। यहाँ पूरा गांव आया है, साड़ बगा मोहर के सारे लोग पहुँचे। हालांकि रोड कनेक्टिविटी टोटल कट ऑफ है, फिर भी लोग यहाँ पहुँचे। आप भी जैसे इतने दूर से आए हो, तो यहाँ एक लोगों में अपनापन है, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। दूसरे जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उनके घरों में इनको सेटल किया गया है। पर वो कब तक चलेगा, वो कुछ समय के लिए हो रहा है और सरकार को आगे आना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन आगे आए और इनको रिहेबिलिटेट भी करे और इनके लिए एक परमानेंट सोल्यूशन करे। अभी तक तो नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन अभी एस्टिमेट कर रही है, इसकी वेरीफिकेशन हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रोड कनेक्टिविटी टोटल कट ऑफ हो गई है। एडमिनिस्ट्रेशन भी तभी काम करेगी जब सड़कें चलेंगी। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, सेंटर भी काम कर रहा है, स्टेट भी कर रही है। आज हम कहेंगे वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, आज सभी एक्टिव हैं, सारे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग भी जो हैं, हम भी एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट हैं। हमें ये सिर्फ आज ही नहीं एक्टिव होना है,
इसके बाद एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना है कि ये चीज़ें होती हैं क्यों होती हैं और इनका क्या हल है। ठीक है, हम कुदरत से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, उस ईश्वर से, मालिक से, अल्लाह ताला से, पर कुछ एहतियात, कुछ ऐसे मेजर्स हम ले सकते हैं जो कम से कम इस नुकसान को कम कर सकते हैं। देखा जाए तो ये खुदा का ही कहर है और हमने सुना है कि खुदा का कहर मुकाबला जो करने वाली है तो वो एक सरकार होती है। तो हमें ये उम्मीद है कि अगर खुदा ने इतना जुल्म किया है तो सरकार इसकी पूरी भरपाई करेगी और जिन लोगों के मकान जो धंस गए, जैसे मेरे सीनियर प्रदीप साहब ने बोला, गनी साहब ने भी बोल दिया, और इनका रिलीफ का जो है कम से कम 20 लाख रुपया इनको यानी एकदम रिलीफ मिलना चाहिए, ताकि ये जहाँ भी एडजस्ट हों तो ये अपना वो मतलब रहने का जो बंदोबस्त कमरे 1 या 2 करें। और दूसरा, इस वक्त जो लोग हैं ये यहाँ बिल्कुल माइग्रेट होकर कोई पंचायत घर में है, कोई स्कूल में है, कोई किसी अपने रिश्तेदार के घर में है और काफ़ी परेशानी है, तो ये रिलीफ का जो है ये फौरी राशन वगैरह का कम से कम, टेंट वगैरह की ज़रूरत जो पड़ रहेगी हम लिस्ट के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन मोहर या एडमिनिस्ट्रेशन रियासी DC साहब ये फौरी इसका थोड़ा भरपाई करें ताकि लोगों को बेनिफिट मिल सके।